स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में बीएमसी कोविड सेंटर घोटाले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, संजय राउत के करीबियों के करीब 16 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोविड महामारी के दौरान ये बीएमसी कोविड घोटाला सामने आया था, इसके बाद ईडी लगातार इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और अब बड़ी खबर यही है कि आदित्य ठाकरे और संजय राउत के करीबियों के लगभग 16 से ज्यादा ठिकाने हैं जहां पर फिलहाल छापेमारी की जा रही है। ये छापेमारी आदित्य ठाकरे के करीबी और युवा सेना के सचिव सूरज चौहान के अलावा संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर के ठिकानों पर चल रही है। इसके अलावा आईएएस संजीव जायसवाल के घर पर भी ईडी ने छापेमारी की है। फिलहाल इस पूरे मामले में ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया, जिन्होंने इस पूरे घोटाले की शिकायत की थी, उन्होंने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि हिसाब तो देना ही होगा। वो लगातार पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से हिसाब मांग रहे हैं। संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, उनसे लगातार वो हिसाब मांग रहे हैं। दरअसल कोविड महामारी के दौरान उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के करीबियों को महाराष्ट्र में कई जगहों पर कोविड सेंटर बनाने के लिए ठेके मिले थे। इन ठेकों को लेकर ही बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने अनियमितताओं का आरोप लगाया था। उन्होंने संजय राउत के बिजनेस पार्टनर सुजीत पाटकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि इससे पहले इस पूरे मामले में शिवाजी नगर जंबो कोविड सेंटर घोटाले के मामले में राजीव सोलुखे नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। राजीव सोलुखे जो है वो संजय राउत और सुजीत पाटकर के साथी हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने शिकायत दर्ज कराई थी और किरीट सोमैया ने ही ये बीएमसी कोविड सेंटर घोटाले की शिकायत की थी, जिसमें 100 करोड़ के बीएमसी कोविड सेंटर घोटाले में सुजीत पाटकर लाइफलाइन अस्पताल प्रबंधन सेवाओं पर छापेमारी। ये जानकारी अब किरीट सोमैया की ओर से ही दी गई है और कहा यह गया है कि हिसाब तो देना ही होगा। किरीट सोमैया ने आरोप लगाते हुए ये कहा कि उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब एक बोगस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई थी। कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। किरीट सोमैया ने 1 मई 2023 को ट्विटर के जरिए इस बात की जानकारी दी थी। किरीट सोमैया ने संजय राउत के साथी सुजीत पाटकर को गिरफ्तार करने की मांग की थी। हालांकि ईडी की ओर से अभी नामों की पुष्टि नहीं की गई है। कोविड के दौरान लाइफलाइन कंपनी के अंतर्गत कथित घोटाले के बारे में ईडी ने मामला दर्ज किया था। आदित्य ठाकरे और संजय राउत के करीबियों के लगभग 16 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। मुंबई, पुणे सहित कई शहरों में ये रेड जो है वो फिलहाल जारी है। हालांकि ये पूरा घोटाला 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घोटाला है, जिसमें ईडी इस तरह से ये कार्रवाई कर रही है। ये बड़ी कार्रवाई चल रही है, लेकिन इस पूरे मामले में जो बीएमसी के कमिश्नर रह चुके हैं इकबाल सिंह, उनसे भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। वो ईडी में अपना बयान दर्ज करा चुके हैं और उसके बाद इन तमाम लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है, जिन्हें दरअसल कोविड सेंटर बनाने का ठेका दिया गया था, लेकिन इसमें कुछ अनियमितताएं बरती गई हैं। ये आरोप लगातार किरीट सोमैया की ओर से लगाया जा रहा है, क्योंकि कोविड महामारी के दौरान मुख्यमंत्री जो थे वो उद्धव ठाकरे थे और उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे और साथ ही अपने जो सहयोगी हैं उनके पार्टी में संजय राउत, उनके करीबियों को चुना था ठेके देने के लिए और उनमें ही ये तमाम अनियमितताएं बरती गई हैं। घोटाले की अगर बात की जाए तो कोविड काल के दौरान मुंबई में कई कोविड सेंटर बनाए गए थे। ऐसा ही एक कोविड सेंटर जो था वो मुंबई के दहीसर में स्थापित किया गया था। आरोप ये है कि संजय राउत के बेहद करीबी बिजनेसमैन सुजीत पाटकर ने ये कोविड सेंटर बनाया था। इसके लिए सुजीत पाटकर ने रातों रात एक कंपनी बनाई जिसे नाम दिया गया लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विस। और ये भी खबर आई है कि ये कोविड सेंटर 242 ऑक्सीजन बेड वाला था। वहीं
120 और रेगुलर बेड दहीसर सेंटर में थे। सुजीत पाटकर को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इसे चलाने के लिए जून 2020 में डॉक्टर से करार किया गया और बीएमसी ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। बताया ये जा रहा है कि ईडी को उनके घर पर छापे के दौरान कागज भी मिले थे। इसी के आधार पर एक आरोप ये भी है कि अनुबंध प्राप्त करने और अपनी कंपनी के खाते में 32 करोड़ रुपए प्राप्त करने के लगभग 1 साल बाद कोविड क्षेत्र के अस्पतालों के प्रबंधन के लिए बीएमसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। ये तमाम बड़े खुलासे किरीट सोमैया की ओर से किए गए थे। उन्होंने ही पिछले साल अगस्त में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें सुजीत मुकुंद पाटकर का नाम भी शामिल था। अक्टूबर 2022 में इस मामले की जांच जो थी वो ईओडब्ल्यू को सौंप दी गई और किरीट सोमैया ने शिकायत में ये आरोप लगाया था कि कोविड सेंटर बनाने के लिए एक ऐसी फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जिसके पास स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं देने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इस फर्म को जाली दस्तावेजों के आधार पर ठेका मिला था। ये भी बातें उनकी तरफ से कही गई थी। तो कुल मिलाकर कई बड़े खुलासे किरीट सोमैया की ओर से इस पूरे मामले पर किए गए थे और उसके बाद अब ईडी इस पूरे मामले में एक्शन ले रही है। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में है और उन्होंने हाल ही में एसआईटी जो गठन की मंजूरी जो है इस पूरे घोटाले को दे दी है। इस समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर होंगे। तो ये एक्शन सरकार की तरफ से देखा गया है, जहां एसआईटी के गठन की मंजूरी इस पूरे मामले को लेकर दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से ये पूरी कार्रवाई जो है ईडी की चल रही है। ईडी का ये बड़ा एक्शन जो महाराष्ट्र में इस वक्त चल रहा है, क्योंकि बीएमसी कोविड सेंटर घोटाला जिस तरीके से कोविड के नाम पर जब लोगों की जान जा रही थी, जब बेड नहीं मिल रहे थे और वहां की सरकार जो थी उस वक्त उद्धव ठाकरे और जो महा विकास आघाड़ी की सरकार थी, चूंकि एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे वहां सत्ता पर काबिज थे, वो दरअसल वहां घोटाले कर रहे थे और ये पूरा जो स्कैम है ये 12,000 करोड़ रुपए का स्कैम है, जिसमें ये पूरी छानबीन जो है ईडी की चल रही है। अब देखना यही होगा कि क्या जो हिसाब बीजेपी मांग रही है, किरीट सोमैया मांग रहे हैं, वो हिसाब जो होगा उसमें क्या उद्धव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे की भी कोई संलिप्तता नजर आएगी, क्योंकि अपने करीबियों को अगर ठेके दिए गए हैं तो जाहिर तौर पर मंशा इसके पीछे क्या रही है ये कहीं ना कहीं स्पष्ट होना जरूरी है और यही वजह है कि लगातार हिसाब मांगा जा रहा है। तस्वीरें ये भी सामने आई हैं जब वहां आदित्य ठाकरे के करीबी और युवा सेना के सचिव सूरज चौहान के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, तो लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन ये पूरी कार्रवाई इस पूरे मामले में हो रही है, जो कि जाहिर तौर पर कई सवाल इस कार्रवाई को लेकर आने वाले वक्त में उठाए जाएंगे, ईडी और सरकार पर आरोप लगाए जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, जहां बीएमसी कोविड सेंटर घोटाले में ईडी ने ये बड़ा एक्शन लिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।